घंटे फैक्ट्री में थे, उन्हें क्या रेट दिया गया? 1.2, 0.85, 0.65। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं 13 मैन 4 वुमेन और 3 बॉयज, 13 मैन 4 वुमेन और 3 बॉयज 40 घंटे फैक्ट्री के अंदर थे। ओके, 13 मैन 40, 4 वुमेन 40 आवर्स और 3 बॉयज 40 आवर्स। पेमेंट बताइए, पेमेंट तो पूरे 40 घंटे की मिलेगी। ठीक है, क्या रेट इनको दिया गया? इनको दिया गया 1.20, 0.85 और 0.65, 1.20, 0.85 और 0.65, 1.20, 0.85 एंड 0.65 इनको दिया गया, जबकि देना कितना था? 1.25, 0.8 और 0.7। ठीक है, देना था इनको 1.25, 0.8 एंड 0.70। ठीक है, निकालते हैं जरा। 13 40 घंटे 1.25, 4 लोग 40 घंटे 0.8, 3 लोग 40 घंटे 0.7, 862 रुपये देने चाहिए थे, लेकिन 13 लोग 40 1.2, 4 40.85 और 3 40.65, 838 रुपये दिए हैं। तो बताइए, आपने क्योंकि रेटों में डिफरेंस किया है, इस वजह से आपको फायदा हो गया। कितना फायदा हो गया? 862 माइनस 838 रुपये, 24 रुपये आपके फेवर में चले गए। ठीक है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब यहां पर निकाला जाएगा आइडल टाइम वेरिएंस। इसे बोला जाता है एक्चुअल आवर्स वर्क्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट। आपने 40 घंटे की पेमेंट की है, जबकि 2 घंटे आइडल टाइम है, तो काम तो सिर्फ 38 घंटे हुआ है। यहां पर इन दोनों का डिफरेंस आइडल टाइम आएगा। 13 लोगों ने सिर्फ 38 घंटे काम किया, 4 वुमेन्स ने सिर्फ 38 घंटे काम किया होगा। तीन बॉयज ने सिर्फ 38 घंटे काम किया होगा। ठीक है, तो बेसिकली 13 लोगों ने 38 घंटे काम किया था, 4 वुमेन्स ने 38 घंटे काम किया था और 3 बॉयज ने 38 घंटे काम किया था। तो पेमेंट बननी चाहिए थी 818 रुपये 90 पैसे। में राउंड ऑफ कर देता हूँ, 819 रुपये। बेसिकली 38 घंटे की पेमेंट 819 रुपये बननी चाहिए थी, लेकिन आपने 862 दी है। बता सकते हैं ये डिफरेंस क्यों है दोनों में? इसका डिफरेंस है आइडल टाइम, क्योंकि 2 घंटे काम नहीं हुआ लेकिन पैसे दिए गए हैं। तो 819 रुपये देने थे, लेकिन दे दिए 862 रुपये आइडल टाइम की वजह से। ये हमेशा आपके नुकसान में जाएगा, इसमें हमेशा आपको नुकसान होगा। आइडल टाइम कंपनी को कभी भी फायदा नहीं पहुंचा सकता। आप अगर इसको चेक करना चाहें, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। 13 लोग 2 घंटे का पैसा फालतू 1 रुपये 25 पैसे से, 4 लोग 2 घंटे का पैसा फालतू लेकर गए 80 पैसे के रेट से, और 3 लोग 2 घंटे का पैसा फालतू लेकर गए 70 पैसे के रेट से। आप इसका टोटल करके देखिए, 43 आ जाएगा। 2 घंटे की जो फालतू पेमेंट हुई है वही आपका आइडल टाइम है। ठीक है, राउंड ऑफ करके लिखा है मैंने 43। इसके बाद में रिवाइड आवर्स स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड आवर्स स्टैंडर्ड रेट। अब रिवाइड आवर्स जो कैलकुलेट होते हैं वो कैलकुलेट होते हैं इस तरह। रिवाइड आवर्स इक्वल्स टू एक्चुअल आवर्स वर्क्ड। ये काम के ऊपर होते हैं कि आपने किस रेशो में काम करवाया। और देखिएगा जो मैंने नोट लिखवाए हैं आपको, वहां लिखवाया है रिवाइड आवर्स के आगे देखिए क्या लिखा है,
एक्चुअल आवर्स वर्कड इन स्टैंडर्ड मिक्स। तो एक्चुअल आवर्स वर्कड को देखना है हमें, ना कि एक्चुअल आवर्स को। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 40 घंटे। एक्चुअल आवर्स वर्क कितने हैं? 38 घंटे। ठीक है, तो एक्चुअल आवर्स वर्क मैं आपको बताता हूं। 13 मैन, 4 वुमेन और 3 बॉयज। 13 मैन, 4 वुमेन और 3 बॉयज, टोटल 20 वर्कर। 20 वर्कर्स कितने घंटे काम किया? 38 घंटे। निकाल लीजिए, 38 घंटे 20 वर्कर, 760 घंटे आपने काम किया। इस काम को किस रेशो में करना चाहिए था? तो इस काम को करना चाहिए था मैन, वुमेन और बॉयज में 10:5:5 में। निकालते हैं, 380, 190, 190 इस तरह से काम किया जाना चाहिए था। तो आपके जो 760 घंटे हैं वो इस रेशो में होने चाहिए थे, 10:5:5। अब देखिएगा, इसे ऊपर फिल कर देते हैं जाकर। 380 आवर्स इंटू 1.25 से, 190 आवर्स इंटू 0.80 से एंड 190 आवर्स इंटू 70 पैसे से। ठीक है, इसे निकाल कर देख लेते हैं। रिवाइड आवर्स का मतलब है जितने भी घंटे एक्चुअल में काम हुआ है वो मैनेजमेंट के रेशो में होना चाहिए। तो 760 रुपये लगते आपके, लेकिन आपके 819 रुपये लगे हैं। रीजन बताइए? क्योंकि आपने मैनेजमेंट के रेशो को नहीं माना। ये आपके पास आ गया रिवाइड आवर्स। रिवाइड आवर्स बिल्कुल सिंपल है। देखिए, पहले आप एक्चुअल आवर्स निकाल लीजिए कितने हुए हैं, फिर उसको मैनेजमेंट के बताए हुए रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। यहाँ 10:5:5 था, हमने उस रेशो में कर दिया। आप चाहो तो इसे भी लिख सकते हो कि 10 मैन 38 घंटे काम करते, 13 नहीं, 5 वुमेन 38 घंटे काम करती, 4 नहीं, और 5 बॉयज 38 घंटे काम करते, 3 नहीं। ठीक है, इस तरीके से हमको लेना था। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड आवर्स स्टैंडर्ड रेट पर। स्टैंडर्ड आवर इस केस में देखिए किस तरीके से लिया जाएगा। यहां पर आ रहा हूं मैं आपके सामने। देखिए, क्वेश्चन ने कहा था 10 मैन, 5 वुमेन, 5 बॉयज, यानी टोटल 20 वर्कर्स होंगे और 20 वर्कर्स 40 घंटे काम करेंगे, यानी 800 घंटे काम हुआ तो 1000 यूनिट बनेगी। पहले मैं ये समझाता हूं। स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 1000 यूनिट्स, ये मैनेजमेंट ने आपको बताया है कि 20 वर्कर्स 40 घंटे यानी 800 घंटे काम करेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि आखिर हमारा प्रोडक्शन कितना है। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ था? 960। तो 960 यूनिट्स बनाने में कितना समय लगेगा? तो एक्चुअल प्रोडक्शन 960 यूनिट्स है, तो 960 यूनिट्स बनाने में कितना टाइम लगेगा? अगर 800 घंटे लगे हैं 1000 यूनिट्स को बनाने में, 800 घंटे 1000 यूनिट्स को बनाने में लगे तो 960 यूनिट्स को बनाने में कितना समय लगेगा? बहुत ही सिंपल है, 768 आवर्स लगेंगे। ओके, यह है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब था एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए मैनेजमेंट कितना टाइम देगा। तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा 960 यूनिट्स, मैनेजमेंट टाइम देगा आपको 768 आवर्स, और वो भी 10:5:5 में। 384, 192, 192। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 384, 192, 192। आ जाते हैं ऊपर। 192 आवर्स बॉयज को मिलने चाहिए, 192 आवर्स वुमेन को मिलने चाहिए, और मैन को मिलने चाहिए
384 आवर्स। ठीक है, आपका टोटल खर्चा 768 रुपये होना चाहिए, जो हुआ है 760, तो 800 रुपये, 8 रुपये का फ़ायदा हो गया। 768 होना चाहिए था लेकिन 760 में काम निपट गया, 8 रुपये का फ़ायदा हो गया। ये है एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी देखिए, 59 का नुकसान, 43 का नुकसान, 8 रुपये का फ़ायदा, ओवरऑल 94 का तब भी आपको नुकसान है। यहाँ से यहाँ पर लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इसकी बात अगर मैं करूं तो 70 का ओवरऑल नुकसान है। तो ये हमारे पास पूरा सिनेरियो है लेबर का। अब इसको कंपाइल कर रहा हूं। कंपाइलेशन कैसे होगी देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक्चुअल आर, एक्चुअल रेट लीजिए, फिर एक्चुअल आर को स्टैंडर्ड रेट से लीजिए, ये रेट वेरिएंस आ जाएगा। एक्चुअल आवर्स 40 घंटे हैं लेकिन काम 38 घंटे हुआ है, फिर इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, आइडल टाइम आ जाएगा। फिर 38 घंटे काम हुआ है, उसे मैनेजमेंट के रेशो में बांटिए, 10:5:5 उसे बांट दीजिए, आपके पास रिवाइड आवर्स आ जाएंगे। फिर कितना एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है उसके लिए स्टैंडर्ड आवर्स निकाल लीजिए। ओके, इसकी एग्जाम की प्रेजेंटेशन, एग्जाम की प्रेजेंटेशन के लिए अब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास टोटल 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5। ओके, एग्जाम की प्रेजेंटेशन या मेन रिक्वायरमेंट। फर्स्ट मैं एक एक करके लिखता हूं, लेबर रेट वेरिएंस। ओके, लेबर रेट वेरिएंस की बात की जाए तो बिल्कुल सिंपल, एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड रेट से क्या थे माइनस एक्चुअल आर एक्चुअल रेट से क्या लगाए गए। ठीक है, तो ऊपर चल के चेक कर लेते हैं। 862, 838, 862, 838, तो आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, बिल्कुल 24 रुपये का फ़ायदा हो गया था। ठीक है, सेकंड, लेबर रेट के बाद में अब आपके पास आएगा आइडल टाइम, आइडल वेरिएंस। आइडल वेरिएंस बहुत सिंपल है, आपने कितने घंटे की पेमेंट की जबकि काम कितने घंटे हुआ। एक्चुअल आर वर्क की पेमेंट करनी थी लेकिन क्योंकि बंदा फैक्ट्री में है इसलिए एक्चुअल आवर्स की पेमेंट हो गई, यानी 38 की जगह 40 घंटे की पेमेंट हुई। जहां पेमेंट 819 रुपये होनी थी वहीं पेमेंट 862 रुपये की गई। तो ये नुकसान है और मैं बता दूं आइडल टाइम हमेशा ही नुकसान में आएगा। इसके बाद में मिक्स, मिक्स कहता है जो भी काम करवाया लेबर से आपने वो एक सही प्रोपोर्शन में होना चाहिए था। तो रिवाइड आवर्स में होना चाहिए था जो भी काम करवाया, और काम कब करवाया, 38 घंटे काम करवाया। तो भाई जो भी काम करवाया वो प्रोपोर्शन में तो लेते। ओके, प्रोपोर्शन में लेते तो कितना खर्चा आता, 760 रुपये, लेकिन प्रोपोर्शन में नहीं लिया इसलिए खर्चा आया 819 रुपये। 59 का नुकसान ये करवाया। और लेबर यील्ड वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस है भैया काम कितने घंटे में हो जाना चाहिए था, तो जी स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइड आवर्स स्टैंडर्ड रेट। काम तो 768 रुपये में होना था लेकिन 760 में हो गया, तो 8 रुपये का फ़ायदा। ओके, अब आपसे अगर पूछा जाए लेबर एफिशिएंसी, तो लेबर एफिशिएंसी बिल्कुल सीधा सीधा है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर यील्ड वेरिएंस प्लस लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। लेबर मिक्स है आपके पास 59 एडवर्स, यील्ड है आपके पास 8 रुपये फेवरेबल और 43 एडवर्स। ओवरऑल आपको लेबर एफिशिएंसी 94 एडवर्स पड़ा।
और लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस आपको लेबर एफिशिएंसी और लेबर रेट का कॉम्बिनेशन। एफिशिएंसी 94 नुकसान में है और रेट 24 रुपये के फ़ायदे में है, ओवरऑल 70 रुपये का नुकसान। काम ख़त्म। ठीक है, देखिएगा एग्जामिनर आपसे, मैं तो इतने सारे करवा रहा हूँ, इतने सारे देगा क्या एग्जामिनर? एग्जामिनर सारे नहीं देगा। एग्जामिनर इसका कोई एक लिमिटेड पोर्शन देगा, लिमिटेड पोर्शन इन द सेंस कोई एक पार्ट दे देगा कि भाई आइडल टाइम बता दो या वो, तो आप उसी टेबल को बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए एग्जामिनर अगर एग्जामिनर आपसे कहता सेम क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन में कि लेबर कॉस्ट निकालो, ओके, और लेबर एफिशिएंसी निकालो और लेबर आइडल टाइम निकालो, तो आप क्या करते? लेबर कॉस्ट कहा है उसने, तो मैं क्या करता, एक तो पहला कॉलम बनाता, एक लास्ट। एफिशिएंसी बोला है तो पहला कॉलम और चौथा कॉलम। आइडल टाइम बोला है तो तीसरा और चौथा। यानी अगर ये 3 पूछे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मिक्स नहीं पूछा, यील्ड नहीं पूछा। तो पहला और लास्ट कॉलम आपके कॉस्ट वेरिएंस बता देता, तीसरा और चौथा कॉलम आइडल टाइम बता देता, और चौथा और पहला कॉलम आपका एफिशिएंसी बता देता। धीरे धीरे सीखेंगे, देखिए करते करते आएगा, समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है। पहले से कंफर्टेबल होंगे फिर भी। अब क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम का क्वेश्चन है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा है। एग्जाम में आया और इसमें क्या क्या पूछा गया देखिए, पूरी कहानी लिख कर दी, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। फिर यहाँ पर वेज रेट ये दिया, नंबर ऑफ वर्कर एक्चुअल दिए, एक्चुअल रेट दिया, आगे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन, आइडल टाइम, ये सब कहानी बताई। और पूछा क्या, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी और लेबर आइडल टाइम। सारे नहीं पूछे, सिर्फ 3 पूछे, 6 नंबर में आया था। आपकी बुक में सोल्व है और इसका वर्किंग नोट नीचे बना हुआ है, देखिएगा, इसको ट्राई करिएगा। अब मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ फार्मूले, एक बार बस फार्मूले लिखवा दूँ, उसके बाद आप इस पूरे को रोककर एक बार फिर लेबर कॉस्ट वेरिएंस का पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमारे पास ये अलग अलग वेरिएंस हैं। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में आप ऐसे लिख सकते हैं, रेट वेरिएंस 4 - 5, 3 - 4, 2 - 3, 1 - 2, 1 - 4 और 1 - 5। अब अगर फार्मूले लिखने की बात करूं तो फार्मूले आपको पता ही हैं, जैसे इसमें स्टैंडर्ड आर्स स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर एक्चुअल रेट, मेन फार्मूला तो यही है। रेट की बात करूं तो एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर एक्चुअल रेट। कॉमन बनाया जाए तो एक्चुअल आर कॉमन, एस आर माइनस ए आर। आइडल टाइम तो बहुत ही सिंपल है, एक्चुअल आर्स वर्क इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। और अगर कॉमन की बात की जाए तो स्टैंडर्ड रेट ए एच डब्ल्यू माइनस ए एच। ठीक है, मिक्स पर आते हैं, रिवाइड आर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर्स वर्क इंटू स्टैंडर्ड रेट। अगर आइडल टाइम हो तो, या फिर आइडल टाइम ना हो तो आर एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू एस आर वैन नो आइडल टाइम। ठीक है, वो तो आइडल टाइम नहीं होगा तो ये वाला ए एच डब्ल्यू वाला कॉलम ही नहीं बनेगा ऑटोमेटिकली, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में नहीं बना था लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में बना था। इसके बाद में स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइड आर्स स्टैंडर्ड रेट। कॉमन लेना चाहें तो स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाई एस एच माइनस आर एच। एफिशिएंसी की बात करें एस एच एस आर माइनस
AHWSR, और इसमें भी वही वाली बात, अगर आइडल टाइम ना हो तो AHW की जगह सिर्फ AH, वो अकॉर्डिंगली आपका खुद ही बन जाएगा। आप तो टेबल बनाइएगा, ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको लिखने का मैं बार बार बता रहा हूँ, पॉज करिए और फिर सारा लिख लीजिए। पहले जो भी बता रहा हूँ उस पूरी कहानी को समझिए, उसके बाद में उसे पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद में उसको रिवाइज करिए, फिर स्टडी मैट प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन उठाइए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आपका कोई और ऑथर है उसकी बुक भी उठा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं मेन वेरिएंस की बात करने वाला हूँ, ओवरहेड वेरिएंस की। ओवरहेड वेरिएंस करने से पहले मटेरियल, लेबर, सेल वेरिएंस सबका एक बार रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ओवरहेड वेरिएंस में मेन दिक्कत रहती है, उसे थोड़ा सा ब्रेक लेकर ही देखिएगा आप, सीक्वेंस में मत देखिएगा इसके साथ, उसे ब्रेक लेके अलग से देखिएगा, वो अलग से चलेगा, वरना आपको दिक्कत होगी, क्योंकि दिमाग गर्म हो जाता है, थोड़ी देर बाद काम करना बंद कर देता है, समझ में आना बंद हो जाता है। तो थोड़ा ब्रेक लेके ओवरहेड वाले को देखिएगा, इसके साथ मत देखिएगा। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, अब लास्ट वेरिएंस की तरफ बढ़ने हम। ओवरहेड वेरिएंस बहुत बेहतरीन वेरिएंस है, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इसमें। वेरिएबल ओवरहेड में नहीं आती, फिक्स्ड ओवरहेड में आती है। पहले एक बार नेचर बता देता हूँ। दो तरीके के ओवरहेड होते हैं, एक वेरिएबल और एक फिक्स। वेरिएबल ओवरहेड के अंदर ये नेचर रहती है कि जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा खर्चा भी बढ़ेगा। लाइक आपने एक पेन बनाया 5 रुपये का खर्चा, तो 2 पेन पर 10 रुपये का खर्चा, 3 पेन पर 15 रुपये का खर्चा। ये वेरिएबल ओवरहेड की नेचर है। फिक्स्ड ओवरहेड इससे थोड़े डिफरेंट है। फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस क्लासरूम का किराया 5,000 रुपये पर मंथ है। अब इस क्लासरूम के अंदर एक बच्चा बैठे, 2 बच्चे बैठे, 3 बच्चे बैठे, 4 बच्चे बैठे, किराया 5,000 ही रहेगा। तो इसे देखते हैं, पहले थोड़ी सी इसकी नोटिंग करवाता हूँ। इसमें थोड़ी सी बच्चों को हमेशा दिक्कत रही है। ठीक है, देखिएगा, ये अब हमारे पास सबसे पहले हो गया था मटेरियल, दूसरा हो गया था सेल्स, तीसरा हो गया था लेबर, और फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं ओवरहेड वेरिएंस। ओके, ओवरहेड वेरिएंस मैं ओवरहेड को 2 पार्ट में बांट देता हूं। पहला वेरिएबल ओवरहेड, दूसरा फिक्स्ड ओवरहेड। बेसिस ऑफ ओवरहेड, 2 बेसिस हो सकते हैं जैसे लेबर के थे। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स। बस इतना लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं। जैसे मैं वेरिएबल ओवरहेड से समझा देता हूं ये आपको। जैसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, एक मोबाइल बनाने का खर्चा 10,000, 2 मोबाइल बनाने का खर्चा 20,000, 3 मोबाइल बनाने का खर्चा 30,000। ये यूनिट से रिलेटेड खर्चा है। ओके, पंखा चल रहा है, मान लो मेरे सर पे पंखा चल रहा है या एसी चल रहा है मेरे सामने, तो बताइए इसका खर्चा कैसे होता है, यूनिट बनने पर या टाइम से। 1 घंटे में इतनी लाइट लगेगी, तो 2 घंटे में उससे डबल, 3 घंटे में उससे अलग। यानी खर्चा टाइम से रिलेटेड भी हो सकता है कि 1 घंटे का इतना तो 2 घंटे का कितना। यूनिट पे भी हो सकता है कि 1 यूनिट का खर्चा इतना तो 2 यूनिट का कितना। जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। पहले मैं आपको टाइम वाला सिखाऊंगा, फिर मैं आपको यूनिट वाला सिखाऊंगा। तो मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूं टाइप 1 यूनिट वाला। टाइप 1, ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स। इसमें मैं सबसे पहले आपके पास ले रहा हूं वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट
कई लोग लगाते हैं, कई लोग नहीं लगाते, कई लोग सिर्फ लिख देते हैं वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। तो दोनों ही ठीक हैं। इसको आप दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला पार्ट है आपके पास एफिशिएंसी और दूसरा पार्ट है आपके पास एक्सपेंडिचर या बजट। एक्सपेंडिचर के नाम से ज़्यादा फेमस है तो मैं एक्सपेंडिचर ही लिखता हूँ। ठीक है, ये मैंने टेबल बना दी। बस दो ही पार्ट हैं इसके, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं एक एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ आपको इसके लिए। एग्जाम्पल, क्वेश्चन के अंदर आपके पास डिटेल इस तरीके से दी जाएगी। क्वेश्चन एक तो देगा आपको बजट और दूसरा देगा एक्चुअल। ठीक है, वो इस तरीके से आपको बताएगा जैसे यूनिट्स बताएगा कि यूनिट्स कितनी बनी, यूनिट्स या आउटपुट लिख सकता है। मान लो उसने कह दिया कि यूनिट्स बनी बजट के अकॉर्डिंगली 60,000, ये बजट है। ठीक है, लेकिन सच में 60,000 ही बने ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर वो बताएगा कि इसमें टाइम कितना लगेगा। ऑपरेटिंग आवर्स लिख सकता है वो कि भैया इसमें टाइम कितना लग जाएगा। तो जैसे मान लो 60,000 यूनिट में लगेंगे 90,000 घंटे, तो बताइए एक यूनिट में कितने घंटे लग गए। 60,000 यूनिट में अगर 90,000 घंटे लगते हैं, इसका मतलब एक यूनिट में 1.5 घंटा आपका लग जाता है। ठीक है, फिर वो आपको बताएगा वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड आपके पास वो लिख देगा। जैसे मान लीजिए उसने लिख दिया 1,80,000 रुपये, ये हो गया अब हमारा बजट। मैंने आपको एग्जाम्पल के पहले ही लिखवाया था टाइप 1 ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स। अब जरा आप टाइम के बेसिस पे बताइए कि किससे लिंक करना है मुझे, यूनिट से लिंक करना है या टाइम से। दो चीज़ें हैं मेरे पास लिंक करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं मुझे लिंक करना है हमेशा टाइम से। अभी टाइप 1 चल रहा है, फिर यूनिट वाला सीखेंगे। ये बजट है। बजट किस काम में आएगा आपके, बजट आपको ये सारी बातें क्लियर करेगा। जैसे कि बजट आपको बोलेगा, एक मिनट, बजट आपको कहेगा कि भाई 1,80,000 रुपये खर्च होते हैं 90,000 घंटे पे। ठीक है, तो बताइए 1 घंटे का खर्चा 2 रुपये। ओके, दूसरी बात बजट आपको बनाएगा 90,000 घंटे लगते हैं 60,000 यूनिट पर, यानी एक यूनिट बनाने में 1.5 घंटा आपका लग जाता है। फिर आपको एक्चुअल दिया जाएगा। एक्चुअल जैसे मान लीजिए 60,000 की जगह मैंने यूनिट बना दी 65,000, पॉसिबल है। ओके, 65,000 यूनिट मैंने बनाई। टाइम कितना लगा, देखिए 1.5 घंटा लगना चाहिए एक यूनिट पे। 65,000 इंटू 1.5, 97,500 घंटे लगने चाहिए, लेकिन मैंने 1,00,000 घंटे लगा दिए। ठीक है, 1,00,000 घंटे लग गए आपके, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में जो खर्चा होना चाहिए जरा बताइए, 90,000 घंटे का खर्चा 1,80,000, तो 1,00,000 घंटे का होना चाहिए 2,00,000 रुपये। मेरा खर्चा हो गया 2,15,000 रुपये। क्वेश्चन आपसे कहेगा कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, ये आपको दे दिया। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, आप इस तरह से टेबल बनाएंगे, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट। बहुत छोटी सी टेबल बनती है इसके अंदर, बहुत सिंपल है। एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट, एक्चुअल में 1,00,000 घंटे काम हुआ, क्या रेट रहा मुझे नहीं मालूम, 2,15,000 रुपये खर्च हुए। आप बता सकते हैं एक्चुअल रेट कितना लगा, 2 रुपये 15 पैसे पर आवर। ठीक है, ये एक्चुअल है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड रेट से काम होता 1,00,000 घंटे और स्टैंडर्ड रेट था 2 रुपये, तो ये काम 2,00,000 रुपये में निपट जाता। बिल्कुल 2,00,000 रुपये में निपट जाता। तो ये रेट वेरिएंस की तरह से ही है कि भैया एक्चुअल रेट 2 रुपये 15 पैसे है जबकि स्टैंडर्ड 2 रुपये था। तो इन्होंने ओवरहेड के लिए नाम दिया है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना हो गया,
15,000 रुपये ज़्यादा लग गए एडवर्स। ठीक है, तो 1,00,000 घंटे आपने एक्चुअल में काम किया, 2 रुपये 15 पैसे से करा होगा, तभी 2,15,000 खर्च हुए। ठीक, और वैसे 1,00,000 घंटे जो काम होना था वो 2 रुपये से होना चाहिए था। ये 2 रुपये कहाँ से आए? 2 रुपये मिलेंगे आपको बजट से। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर। मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड रेट। बहुत सिंपल है, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड ऑपरेटिंग आवर्स। तो भैया बजटेड वेरिएबल ओवरहेड है 1,80,000। कितने घंटे काम करा? 90,000 घंटे बजट से मिलेगा आपको, यानी 2 रुपये 1 घंटे के हैं। 2 रुपये पर आवर वेरिएबल ओवरहेड खर्च होता है। ठीक है, 2 रुपये पर आवर वेरिएबल ओवरहेड खर्च हुआ करता है। ये आ गया हमारे पास। ठीक, अब इसके आगे स्टैंडर्ड आवर्स स्टैंडर्ड रेट। देखिए, मेरा जो मेन टारगेट है वो एक्चुअल ही रहेगा हमेशा। मेन टारगेट, तो एक्चुअल मेरा मेन टारगेट है। और बजट किसके काम आता है? बजट फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आर एंड स्टैंडर्ड रेट। ये इस चीज़ के काम आएगा। ये सिर्फ हेल्प करेगा आपको स्टैंडर्ड आर और स्टैंडर्ड रेट निकालने में, जबकि मेन टारगेट आपका एक्चुअल होगा। अब जरा देखिए, एक यूनिट को बनाने में कितना समय लगता है? 60,000 यूनिट बनाने में 90,000 घंटे लगते हैं। ओके, स्टैंडर्ड आवर्स 90,000 घंटे लगते हैं 60,000 यूनिट बनाने में। या मैं कह सकता हूं 1.5 आवर लगता है एक यूनिट बनाने में। ये मेरे पास स्टैंडर्ड आ गया। 90,000 घंटे 60,000 यूनिट पर लगते हैं, तो एक यूनिट पर 1.5 घंटा आपको लगता होगा, पक्की बात है। मुझे बताइए आपने कितनी यूनिट बनाई हैं? जरा चेक करिए। आपने 65,000 यूनिट बनाई हैं। तो अगर आपने 65,000 यूनिट बनाई हैं, स्टैंडर्ड आर फॉर 65,000 यूनिट्स। अगर आपने 65,000 यूनिट बनाई हैं तो आपको कितना समय लगना चाहिए था? 1.5 आवर। 97,500 97,500 आवर्स आपके लगने चाहिए थे। ठीक है, अब जरा इस पूरे को समझते हैं, आखिर ये चल क्या रहा है। 97,500 आवर्स लगने चाहिए थे और 1 घंटे के 2 रुपये लगते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2। 1,95,000 रुपये में ये काम होना चाहिए था, लेकिन ये काम हुआ है 2 लाख रुपये में। इसे बोला गया एफिशिएंसी वेरिएंस। 5,000 रुपये एडवर्स। ओके, ओवरऑल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, ये ओवरऑल है 20,000 रुपये एडवर्स। ओके, अब जरा पूरी चीज़ आपको समझाता हूँ। पूरा रिव्यू देखेगा किस तरह से चल रहा है। एग्जामिनर आपको एक बजट देगा और एक एक्चुअल देगा। बजट से आप क्या करेंगे? बजट से आप स्टैंडर्ड आर और रेट निकालेंगे। किस तरह से? 60,000 यूनिट 90,000 घंटे में बनी है, यानी 1.5 घंटे में 1 यूनिट। ये स्टैंडर्ड आर आ गया पर यूनिट का। ओके, पहली चीज़ ये मिली आपको बजट से। दूसरी चीज़, 90,000 घंटे का खर्चा 1,80,000 है, और मैं खर्चे को किससे लिंक कर रहा हूँ? मैं खर्चे को किससे लिंक कर रहा हूँ? टाइम से। पहले ही हमने लिखा है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वाला कर रहे हैं, अभी यूनिट वाला भी करेंगे। तो हम इसको लिंक कर रहे हैं टाइम से। ठीक है, बताइए 90,000 घंटे के 1,80,000 क्या मैं लिख सकता हूँ ₹2 पर आवर? 2 रुपये 1 घंटे के लग रहे हैं। ये काम हुआ हमारा। ये सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के लिए है। मैं आपको बता दूं, अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई 1.5 घंटा लगता है 1 यूनिट में और 2 रुपये लगते हैं 1 घंटे में, तो इसके आगे मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक्चुअल डेटा देखिए कैसे काम करेगा। सबसे पहले आखिर आपने एक्चुअल खर्चा किया कितना?
तो जी एक्चुअल खर्चा 2,15,000 है, लिख लेते हैं। ये मेरा एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है 2,15,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद में यही खर्चा अगर स्टैंडर्ड रेट से होता तो कितना होता? तो भैया 1,00,000 घंटे लगे हैं, 1,00,000 घंटे के आपने एक्चुअल रेट से 2,15,000 दिए। अगर स्टैंडर्ड रेट से देते तो 1 घंटे के 2 रुपये लगते। बताइएगा, अगर 1 घंटे के 2 रुपये के रेट से देते तो 2,00,000 रुपये लगते। यानी आपने जिस चीज़ के 2,15,000 दिए हैं उतने ही समय के 2,00,000 रुपये देने थे। क्योंकि आपका रेट डिफरेंट है, आपने 2 रुपये की जगह 2 रुपये 15 पैसे दिए, इसलिए आपका 15,000 का नुकसान हो गया। इसे बोला गया एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ओके, दूसरा, आपने कितनी यूनिट बनाई है? 65,000 यूनिट। 65,000 यूनिट कितनी देर में बननी चाहिए? एक आदमी ने जो काम 97,500 आवर्स में होना था वही काम 1,00,000 आवर्स में किया है, यानी उसकी स्पीड कम होगी। सोचिए, मुझे जो काम 9 दिन में करना है वो काम मैं हल्के हल्के करूं और हल्के करूं तो वो काम कितने दिन में होगा? 10 दिन में होगा। अगर मेरी स्पीड यानी मेरी एफिशिएंसी कम है तो मैं डेज ज़्यादा लूँगा, अगर मेरी एफिशिएंसी अच्छी है तो मैं डेज कम लूँगा, ठीक है। तो यानी आपने भी क्या किया, आपने 97,500 आवर्स वाला काम 1,00,000 घंटे में किया तो आपकी एफिशिएंसी कम है। जरा देखिए, एक यूनिट को बनाने में 1.5 घंटा लगता है तो 65,000 यूनिट को बनाने में 97,500 आवर्स लगने चाहिए, जबकि आपने 1,00,000 आवर्स निकाल दिए तो आपकी एफिशिएंसी कम है। तो एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया और दोनों को मिलाकर आ गया वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है। ये सिंपल है, मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अभी यूनिट से करवाऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, आराम से पढ़ते हैं क्या क्या कह रहा है ये, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, AB कंपनी लिमिटेड is having standard costing system in operation for quite some time. The following data relating to the month of April is available from the cost record. Okay. Particulars, budget actual. ये बजट बताइए किस काम में आएगा? बजट काम में आएगा स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट निकालने के लिए और स्टैंडर्ड रेट पर आवर निकालने के लिए। तो स्टैंडर्ड आवर और स्टैंडर्ड रेट के लिए ये काम आएगा। ओके, और मेन टारगेट क्या होगा हमारा? मेन टारगेट होगा हमारा एक्चुअल। ओके, ठीक है। आउटपुट इन यूनिट 30,000, 32,500। पहले एक्चुअल को देखते ही नहीं है, बस बजट को देखते हैं। आउटपुट इन यूनिट 30,000, ऑपरेटिंग आवर्स 30,000। बताइए मैं क्या कह सकता हूँ? क्या मैं कह सकता हूँ स्टैंडर्ड आवर इक्वल्स टू 1 आवर फॉर 1 यूनिट। 30,000 घंटे में 30,000 यूनिट आपने बना दी, इसका मतलब आप 1 घंटे में 1 यूनिट बनाते हो, तो स्टैंडर्ड आवर हो गया 1 आवर पर यूनिट। ओके, फिर लिखा है फिक्स्ड ओवरहेड। अभी हम फिक्स्ड ओवरहेड नहीं सीखे, ओके, इसे छोड़ देते हैं। आगे लिखा है वेरिएबल ओवरहेड, फिर वर्किंग डेज। वेरिएबल ओवरहेड को देखते हैं हम। वेरिएबल ओवरहेड 60,000 रुपये लिखे हैं। बताइए 30,000 घंटे काम करने के लिए 60,000 रुपये, क्या मैं लिख सकता हूँ ₹2 पर आवर मेरा स्टैंडर्ड रेट है? तो मेरे पास आया 1 यूनिट के लिए 1 घंटा स्टैंडर्ड टाइम है और ₹2 पर आवर मेरा वेरिएबल ओवरहेड का रेट है। अब एक्चुअल में जाते हैं। हमने कितनी यूनिट बनाई? 32,500। ओके, अब जरा बताइए 32,500 यूनिट पर कितने घंटे काम होना चाहिए? 1 यूनिट के लिए 1 घंटा है तो इस पर 32,500 घंटे ही काम होना चाहिए। लेकिन आप देखिए आपने कितने घंटे काम किया है? 33। एक्चुअल आवर्स 33 हैं, इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी खराब है। 32,500 यूनिट के लिए तो 32,500 घंटे ही काम होना चाहिए, आपकी एफिशिएंसी खराब है, इसलिए आपने 33,000 घंटे में वो काम करा। ओके, दूसरी चीज, 33,000 घंटे के ₹2 से कितने रुपए बनने चाहिए?
1 घंटे के 2 रुपये तो 33,000 घंटे के 66,000 रुपये होने चाहिए, लेकिन आपने कितने रुपए दिए हैं? 68,000। तो इसका मतलब आपका एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा है। आराम आराम से करते हैं, समझेंगे। इस क्वेश्चन में आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं सब कुछ हटा देता हूँ, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ सीधे। आंसर 12, पहले मैं करवा रहा हूँ वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेज। वर्किंग नोट में टेबल बना देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट। ठीक, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, दिए होंगे। देखते हैं, एक्चुअल में 33,000 घंटे और 68,000 रुपये खर्च हुए। ओके, 33,000 घंटे काम हुआ, किस रेट से हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन 68,000 रुपये खर्च हुए हैं। और मैं आपको सही बात बताऊं, मुझे सिर्फ 68,000 से मतलब है। रेट आप लोग निकाल लीजिए, डिवाइड करके देखेंगे तो रेट भी आ जाएगा। 68,000 डिवाइड बाई 33,000, 2.06 आपके पास रेट आ जाएगा अप्रॉक्स। अब एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, जाकर हमें स्टैंडर्ड रेट ढूंढना होगा। स्टैंडर्ड रेट मिलेगा आपको बजट से। कैसे? वेरिएबल ओवरहेड 60,000, कितने घंटे के? 30,000 घंटे के, यानी 1 घंटे के 2 रुपये। ओके, यहाँ आ जाते हैं। स्टैंडर्ड रेट इक्वल्स टू बजटेड वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड आवर्स। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड थे आपके पास 60,000 रुपये और बजटेड आवर्स थे आपके पास 30,000 आवर्स। तो ये हो गए मेरे पास 2 रुपये पर आवर। ओके, ये स्टैंडर्ड रेट हो गया 2 रुपये। तो मेरा खर्चा होना चाहिए 66,000, लेकिन क्योंकि मेरा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इसलिए मेरा खर्चा 2,000 रुपये एडवर्स ज़्यादा हो गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आर फिर से कहाँ से मिलेंगे? बजट से। स्टैंडर्ड आर्स का मतलब 30,000 घंटे में 30,000 यूनिट, तो 1 घंटे में कितनी यूनिट आ जाते हैं भैया? 1 घंटे में 1 यूनिट। स्टैंडर्ड आर इक्वल्स टू बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड आवर्स, कितना आप टाइम लेते हो कितनी यूनिट बनाने में, बजटेड यूनिट्स। तो भैया हम 30,000 घंटे लेते हैं 30,000 यूनिट बनाने में। ओके, इसका मतलब है आप 1 यूनिट बनाने में 1 घंटा लेते हो, 1 आवर पर यूनिट। ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया 1 यूनिट के लिए। अब स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल में कितनी यूनिट बनाई हैं आपने? 32,500। तो फिर 32,500 घंटे लगने चाहिए, 32,500 यूनिट्स। तो आप कह सकते हैं 32,500 यूनिट, 1 यूनिट बनाने के लिए 1 घंटा। तो हमारे पास 32,500 आवर्स में काम हो जाना चाहिए। ये हमारा स्टैंडर्ड आवर्स हो गया। शॉर्टकट इसका, आप चाहो तो इस पूरे को ऐसे कर सकते हो। ऑल्टरनेटिवली आप ऐसे निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 32,500 यूनिट्स इक्वल्स टू 30,000 आवर्स लगते हैं 30,000 यूनिट्स के लिए, तो 32,500 यूनिट्स के लिए कितना टाइम लगेगा? बहुत सिंपल, 32,500 आवर्स ही लगेंगे। ओके, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, 32,500 आवर्स लगेंगे। ऊपर जाकर इसे लिख देते हैं 32,500 आवर्स।
₹65,000। अब बताइए, आपकी एफिशिएंसी खराब है, आपने 32,500 घंटे वाला काम 33,000 घंटे में किया है, तो 1,000 रुपये एडवर्स, और ओवरऑल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस 3,000 रुपये एडवर्स। ये वेरिएबल ओवरहेड खत्म हुआ। एग्जाम की प्रेजेंटेशन बताइए। एग्जाम की प्रेजेंटेशन अगर करनी है तो इस तरह से एग्जाम प्रेजेंटेशन, ऊपर वाला तो आपके लिए वर्किंग नोट हो जाएगा। एग्जाम में आप ऐसे लिख सकते हैं, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इक्वल्स टू एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर एक्चुअल रेट। अब तो इतने एक्सपर्ट वैसे आप हो गए होंगे अब तक। एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर एक्चुअल रेट। एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट आपके पास आया 66,000 और ये आया 68,000, तो 2,000 तो ये एडवर्स हो गया। ठीक है। दूसरा, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, तो एफिशिएंसी कॉलम नंबर 1 स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट माइनस कॉलम नंबर 2 एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट हमने निकाला था 65,000, जबकि एक्चुअल आर एक्चुअल रेट 66,000 रुपये। 1,000 रुपये का ये नुकसान हो गया। टोटल वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड टोटल वेरिएंस, दोनों को जोड़ दीजिए। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर प्लस वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, 2,000 एडवर्स प्लस 1,000 एडवर्स इक्वल्स टू 3,000 एडवर्स। ये हमारा वेरिएबल ओवरहेड टाइप 1 खत्म हुआ। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी बच्चे को। ठीक है, फिर भी आप लोग क्या करेंगे, वही तरीका, आप लोग यहाँ तक का वेरिएबल ओवरहेड पढ़िए, इसे पॉज करके आराम से पढ़िए, समझ में आएगा। स्टैंडर्ड आर्ट्स में दिक्कत आ सकती है, वो धीरे धीरे सेट हो जाएंगे दिमाग में। इतना पढ़िए, इसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। पहले फार्मूले लिखवा देता हूँ। जो पीछे हमने बनाया था वहाँ पर फार्मूले लिख देते हैं। ये रहा हमारे पास फार्मूले, बिल्कुल सिंपल। SHSR माइनस AHSR, अगर कॉमन लेके किया जाए तो SH माइनस AH इंटू SR। ओके, यहाँ पर AHSR माइनस AHAR, और आप इसे ऐसे कर सकते हैं AHSR माइनस AR। ठीक है, और ये तो है ही SHSR माइनस AHAR। तो आप यहाँ तक का एक रिव्यू लीजिए, उसके बाद में पहुँच करके पूरा देखकर लिखकर फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ इसी के टाइप 2 पर। टाइप 2 ये टाइप 1 था, इसमें मैंने वेरिएबल ओवरहेड सिखाया आपको। अब ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। अब टाइप 2 चलेगा, लिखेगा नोट। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स we can calculate variable overhead total variance only and cannot classify it into वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस
एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर आप यूनिट के बेसिस पर निकालते हो तो आप वेरिएबल ओवरहेड टोटल वेरिएंस तो निकाल सकते हो, लेकिन एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी में क्लासीफाई नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा कैसे? एग्जाम्पल, टेक डेटा ऑफ अबव एग्जाम्पल। मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल का डेटा ले रहा हूं। अब जरा देखिए वेरिएबल ओवरहेड यूनिट के बेसिस पर कैसे निकाला जाता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कितने हुए थे जरा जाकर देखिए, 2,15,000। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड हुए थे 2,15,000। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा। अब यूनिट के बेसिस पर निकालने वेरिएबल ओवरहेड, आप लोग जरा देखकर बताइए कैसे निकलेंगे। बहुत सिंपल, 60,000 यूनिट पर 1,80,000 का खर्चा है। अब मैं यूनिट से जोड़ रहा हूं, यूनिट से, अब यूनिट से लिंक कर रहा हूं इसे। 60,000 यूनिट पर 1,80,000 खर्चा है, तो 65,000 यूनिट पर कितना होगा देखिएगा। 1,80,000 का खर्चा है, यूनिट से लिंक कर रहा हूं, टाइम से लिंक नहीं कर रहा। 60,000 यूनिट्स पर, तो 65,000 यूनिट्स पर खर्चा कितना होगा, निकाल के बताइए कितना हो गया। 180 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 65,000, 1,95,000, 1,95,000 होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड टोटल वेरिएंस, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। और जरा आप देखिएगा स्टैंडर्ड कितने थे, 1,95,000, अभी ऊपर देखिए निकाले हुए हैं। एक्चुअल कितने लगे, 2,15,000, यानी 20,000 रुपये एडवर्स, 20,000 रुपये एडवर्स हो गए। और आप देखिएगा हमने टाइम के बेसिस पर भी जो एग्जाम्पल लिया था उसमें भी 20,000 एडवर्स आए थे, लेकिन अगर टाइम के बेसिस पर निकालते हो तो आप इसको एफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर में क्लासीफाई कर सकते हो, और अगर यूनिट के बेसिस पर निकालते हो तो आप क्लासीफाई नहीं कर सकते, सिर्फ टोटल वेरिएंस ही निकाल सकते हो। ओके, ये हुई हमारे पास बात। एग्जामिनर क्या पूछेगा वो समझाता हूं आपको। जो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, इसे बजट वेरिएंस के नाम से भी बुलाते हैं। तो कभी अगर पूछ ले बजट वेरिएंस, तो बजट वेरिएंस यानी एक्सपेंडिचर। अब देखिएगा, यूनिट्स के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं, टाइम के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई यूनिट्स के बेसिस पे निकालना है टाइम के? बहुत सिंपल है। देखिए, पहली बात, या तो क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई कर दे कि टाइम पे निकालना है यूनिट पर, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर क्वेश्चन कह दे जी टाइम पे निकालो, टाइम पे, क्वेश्चन कह दे यूनिट्स पे निकालो, यूनिट्स पर, ठीक है। अगर स्पेसिफाइड ना हो फिर क्या करें? स्पेसिफाइड ना हो तो रिक्वायरमेंट देखिए, बहुत सिंपल है। आप लोग बस मुझे एक बात का जवाब दीजिए। अगर क्वेश्चन ने आपसे कहा कैलकुलेट वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस एंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, तो बताइए क्या मैं यूनिट के बेसिस पर निकाल सकता हूं या नहीं? अगर क्वेश्चन ने पूछा एफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालो, तो ये तो सिर्फ टाइम के बेसिस पर ही निकल सकते हैं, यूनिट के बेसिस पर वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी वेरिएंस नहीं निकलते। तो बहुत सीधा सीधा हिंट,
देखिएगा सीधा सीधा हिंट क्या है क्वेश्चन के लिए, ये दोनों निकल ही नहीं सकते। हिंट, रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी एंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बताइए अगर ये रिक्वायरमेंट है तो किससे होगा, टाइम बेसिस पर होगा। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ओनली टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, एफिशिएंसी एंड एक्सपेंडिचर आर नॉट आस्क्ड। ये नहीं पूछे गए, ये नहीं पूछे जाते तो टाइम और यूनिट एनीवन। अगर क्वेश्चन ने आपसे वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर वेरिएंस पूछा तो टाइम बेसिस पर निकालिए। सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस पूछा तो टाइम या यूनिट किसी पर भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन आया आपके रिसेंट अटेम्प्ट में May 14 में 8 नंबर का, May 14 में 8 नंबर का आया। क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, पर्टिकुलर्स, बजट, एक्चुअल। बजट किस लिए, स्टैंडर्ड रेट निकालने के लिए, और आपका दूसरा स्टैंडर्ड आवर्स निकालने के लिए। एक्चुअल में हमारा मेन टारगेट, ठीक है। प्रोडक्शन इन यूनिट 4000 और 3800, ओके। नंबर ऑफ वर्किंग डेज, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। अभी हमने सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड सीखा है, अभी मैंने सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड सीखा है, तो मैं आपको वेरिएबल ओवरहेड ही करवा रहा हूं, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में भी फिक्स्ड ओवरहेड निकलेगा, क्वेश्चन नंबर 12 में भी निकलेगा, क्वेश्चन नंबर 13 में भी निकलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे को मैं पहले वेरिएबल ओवरहेड सिखा दूं, फिर फिक्स्ड ओवरहेड सिखा दूं, तो वो ज़्यादा आसानी से समझ पाएगा, दोनों होच पोच हो जाएंगे वरना, ठीक है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग ओवरहेड वेरिएंस। फर्स्ट, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस बोला, यानी टोटल पूछ रहा है। एफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर नहीं पूछा। अगर एफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर नहीं पूछा, बताइए क्या मैं यूनिट के बेसिस पर कर सकता हूं, यस। क्या मैं आवर्स के बेसिस पर कर सकता हूं, यस। एग्जामिनर की चालाकी, उसने आवर्स दिए ही नहीं है आपको। जरा क्वेश्चन में देखिए, डेज दिए हैं, ओवरहेड दिए हैं, आवर्स तो उसने दिए ही नहीं। अरे अगर उसने आवर्स नहीं दिए तो फिर तो एक ही तरीका बचा, यूनिट। चेक करिएगा, उसने टाइम आपको दिया ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में, कहीं सिर्फ यूनिट दिए हैं। इसीलिए क्वेश्चन ने पूछा वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, कहीं नहीं लिखा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट निकालो। मुझे बताइए कैसे निकलेगा, ये निकलेगा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, ओके। और जरा ऊपर वाले क्वेश्चन में आते हैं जो 12 किया था, वहां पर क्वेश्चन ने कहा था यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द रेलिवेंट वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो टाइम के बेसिस पर क्लियरली बोला था, कोई दिक्कत नहीं। अब यूनिट वाला निकालते हैं। एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं होता यूनिट वाला, देखिए कितना सिंपल है। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कितने हुए, 12000, तो भैया एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस है 12000। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड निकालना है, 3800 यूनिट बनाई है आपने, ठीक है। 4000 यूनिट पर 12000 का खर्चा, तो 3800 यूनिट पर कितना होना चाहिए। 12000 का खर्चा 4000 यूनिट पर, तो 3800 यूनिट पर कितना होना चाहिए, 11400। तो इसका मतलब आपका खर्चा 11400 होना चाहिए था, लेकिन आपका खर्चा 12000 हुआ है, 600 एडवर्ड्स, ठीक है। इसे निकाल कर दिखा देते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसको निकाल कर दिखाते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 12 का सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड निकलवाया था, अभी फिक्स्ड भी निकलवाऊंगा।
पहले 13 करते हैं, मई 14 में आए ये 8 नंबर में, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस कोई तरीका नहीं है, तो मैं निकाल रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। बहुत सिंपल, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड खर्च हुए हैं 12,000, ठीक है। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कैसे निकालेंगे? 11,400, किस तरह से? 12,000 रुपये का खर्चा 4,000 यूनिट बनाने पे होता है, तो 3,800 यूनिट बनाने पर कितना खर्चा होगा? बिल्कुल सिंपल, 12,000 रुपये का खर्चा 4,000 यूनिट पर, देखते हैं 12,000 का खर्चा 4,000 यूनिट पर, तो एक यूनिट पर 3 रुपये, तो 3,800 यूनिट पर कितना होगा? और मैं यूनिट के बेसिस पर बात कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुने तो सारी बात यूनिट के बेसिस पर। 11,400, ठीक है। वेरिएंस बताइए, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, ओके। तो स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड मेरे हुए 11,400, एक्चुअल हुए 12,000, यानी 600 एडवर्स, ओके। ये वेरिएबल ओवरहेड की कहानी खत्म हुई। अभी फिक्स्ड की तरफ बढ़ेंगे, अभी फिक्स्ड की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन प्लीज पहले यहां तक का एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए, यहां तक का एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए, फिर फिक्स्ड की तरफ बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल करवाऊंगा फिक्स्ड का टाइम बेसिस पर, फिर टाइम बेसिस पर एक क्वेश्चन, फिर यूनिट के बेसिस पर एक एग्जाम्पल, यूनिट के बेसिस पर एक क्वेश्चन, पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पैकअप कर देंगे, ठीक है। आप लोग एक पॉज लेके कर लीजिए, फिर मैं फिक्स्ड ओवरहेड आपको स्टार्ट कर। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस पर आते हैं, लास्ट वेरिएंस बचा है हमारे पास, बहुत ही ध्यान से करिएगा, आराम आराम से समझिएगा, तोड़ तोड़ के करवा रहा हूँ इसको, उसी तरीके से आता हूँ इस पर। देखिए, जैसे वेरिएबल ओवरहेड लिया था उसी सीरीज में इसको लेना है। हमारे पास सबसे पहले टाइप 1 ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यहां पर आ जाता हूं। टाइप 1 ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ही इसमें समझना थोड़ा सा टिपिकल है। फिक्स्ड ओवरहेड की बात चल रही है, देखिएगा। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस को टाइम के बेसिस पर क्लासिफाई कर रहा हूं। इसके दो पार्ट हैं, एक्सपेंडिचर या बजट वेरिएंस। दूसरा पार्ट है वेरिएबल ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं 3 पार्ट में। एक पार्ट है एफिशिएंसी, दूसरा पार्ट है कैपेसिटी, तीसरा पार्ट है कैलेंडर, ठीक है। ये हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड का पूरा सीन है, ओके। एफिशिएंसी, कैपेसिटी या कैलेंडर। कैलेंडर निकाला जाता है इन केस ऑफ डिफरेंस इन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेंगे, यहां पर आके फॉर्मूले लिखेंगे, एग्जाम्पल देखिएगा, डिजाइन करते हैं कोई, आ जाइए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कैसे दिया जाएगा? पहले बताया जाएगा बजट, फिर बताया जाएगा एक्चुअल,
मैं मान लेता हूं मेरा बजटेड आउटपुट या प्रोडक्शन, आउटपुट यूनिट्स या प्रोडक्शन 50,000 यूनिट है। ठीक है, मेरा आउटपुट या प्रोडक्शन है 50,000 यूनिट। अब मुझे देखना होगा कि कितने घंटे, ऑपरेटिंग आवर्स, ऑपरेटिंग आवर्स। मैं मान लेता हूं जो मेरे पास घंटे हैं वो घंटे मान लेता हूं मैं 25,000 मान लेता हूं। ठीक है, 25,000 घंटे में 50,000 यूनिट, आधे घंटे में 1 यूनिट बनी। ओके, फिर इसमें दिया जाएगा नंबर ऑफ वर्किंग डेज, नंबर ऑफ वर्किंग डेज। नंबर ऑफ वर्किंग डेज मान लीजिए आपको दिए गए 25 दिन। इसका मतलब एक दिन में 1000 घंटे काम कर रहे हो। 1000 घंटे कैसे? कई सारे एम्प्लॉय होंगे, मान लीजिए आपके पास 125 एम्प्लॉय हैं और हर एम्प्लॉय 8 घंटे काम करे तो 1000 घंटे ऑटोमेटिकली काम हो गया। आपके पास 125 एम्प्लॉय हैं, 8 घंटे डेली काम करें तो 1000 घंटे काम हो गया। इस तरह से 1000 घंटे पर डे हो जाते हैं। इसके बाद में फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड में मान लेता हूं 1 लाख रुपए। ओके, फिक्स्ड ओवरहेड है 1 लाख रुपए। 50,000 यूनिट बनाई हैं आपने, 25,000 घंटे आपने काम किया है, 25 दिन में आपने ये काम किया है और फिक्स्ड ओवरहेड 1 लाख रुपए होंगे। अब मैं आपको ओवरहेड की नेचर बताता हूँ। फिक्स्ड ओवरहेड की नेचर क्या होती है? ये कभी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। मान लीजिए ये जो क्लास है, ये क्लास नहीं फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री का किराया 1 लाख रुपए जाना है। अब मुझको 1 महीने का किराया कितना देना है? 1 लाख रुपए। इस फैक्ट्री के अंदर मैं काम करूं या ना करूं, मुझे किराया 1 लाख रुपए ही देना पड़ेगा। मैं ज़्यादा काम करूं तो भी 1 लाख रुपए, कम काम करूं तो भी 1 लाख रुपए। 1 महीने में मैं कुछ भी करूं, किराया 1 लाख रुपए जाएगा। ओके, ठीक है। अब एक्चुअल पर आते हैं। मैं मान लेता हूं कि एक्चुअल में मैंने बना दी 56,000 यूनिट्स। ओके, जरा चेक करिए बजट से 50,000 यूनिट कितने घंटे में बनी थी? 25,000 घंटे में, यानी आधे घंटे में 1 यूनिट आपसे बनी थी। 25,000 घंटे में 50,000 यूनिट, यानी आधे घंटे में ये 1 यूनिट, या 1 घंटे में 2 यूनिट। 1 घंटे में आप 2 यूनिट बना लेते हैं। बताइए 56,000 यूनिट बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए? कायदे में 28,000 लगने चाहिए। मैं मान लेता हूं आपने ये काम 27,000 घंटे में निपटा दिया। ओके, बताइए आपने काम कितने घंटे में निपटा दिया? 27,000 घंटे में निपटा दिया। वेरी गुड। आपको नंबर ऑफ वर्किंग डेज 25 की जगह हो गए 26। 25 दिन नहीं, आपने 26 दिन काम किया है और आपका एक्चुअल खर्चा 1,05,000 हुआ। मैं ये सारी स्थिति आपको एक एक करके सिखाऊंगा। कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, सॉल्यूशन। पहले वही एनालिसिस टेबल बनाते हैं इसकी। वर्किंग नोट, एनालिसिस टेबल। मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आराम आराम से जवाब दीजिएगा। पहले मैं लिख रहा हूं एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, बजटेड आवर्स, बजटेड रेट, या स्टैंडर्ड रेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप आराम से जरा देखकर बताइए कि मैंने फिक्स्ड ओवरहेड एक्चुअल में कितना खर्च किया है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने एक्चुअल में 27,000 घंटे काम किया है। क्या रेट है मुझे नहीं मालूम, लेकिन 1,05,000 रुपये का किराया गया है। ओके, बजट में देखिए जरा, बजट में कितना किराया था?
बजट में आपके 25,000 घंटे थे, क्या रेट है मुझे नहीं मालूम, लेकिन किराया 1,00,000 रुपए था। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, रेट देखिएगा निकाल कर, रेट कितना आया, 1,00,000 रुपये डिवाइड बाई 25,000 घंटे, 4 रुपये पर घंटा आ गया, ₹4 पर आवर। ओके, इसको इन्होंने नाम दिया बजट या एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर या बजट वेरिएंस, ये किस तरीके से बना हुआ है इसको समझते हैं। 5000 एडवर्स, देखिएगा आप लोगों को जवाब देना है, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा जो मैं पूछने वाला हूँ। बहुत सारा स्टूडेंट होता है जो दिल्ली पढ़ने आता है, अपने घर से निकलता है, ठीक है। जब आप लोग अपने घर से चलते हैं दिल्ली के लिए, तो आपके मन में एक हिसाब किताब आता है कि यार दिल्ली में खर्चा कितना होगा। आप आराम से सोच के बताइएगा, जब आप अपने घरों से निकले थे, क्या आपने सोचा था दिल्ली इतनी महंगी होगी? ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं होता। मैं क्या सोच के चला था, या आज की एज का बच्चा क्या सोच के चलता है, मैं वो बताता हूँ। वो जब दिल्ली के लिए चलता है सीए की पढ़ाई करने, तो वो ये सोच के निकलता है कि वहाँ पर किराया 3,000 रुपये देना होगा। 3,000 रुपये एक जेन्युइन किराया होता है। अब मान लीजिए मैंने सोचा किराया 3,000 जाएगा, लेकिन किराया जब दिल्ली आए तो पता चला 5,000 देना पड़ा। मुझे बताइए, इसमें क्या दिल्ली वालों की गलती है, क्या लैंडलॉर्ड की गलती है, क्या पीजी वाले की गलती है कि वो हमसे 5,000 रुपये ले रहा है, या हमारा बजट ही गड़बड़ था? सोच समझ के जवाब दीजिए। मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, वैसे बेसिकली मैं मुरादाबाद से दिल्ली के लिए आया था। मैंने सोचा कि दिल्ली में किराया 3,000 रुपये देना होगा। किराया तो फिक्स होता है, फिक्स पेमेंट जाती है। मैं रूम पर रहूं या ना रहूं, मैं रूम पर ताला डाल के चला जाऊं तब भी मुझे किराया देना पड़ेगा। जब तक मेरे पास रूम है मुझे उसका किराया देना पड़ेगा, या तो मैं रूम छोड़ दूं, ठीक है। तो मैं जब मुरादाबाद से निकला था, मैंने सोचा था कि रूम का किराया 3,000 रुपये होगा, लेकिन जब मैं दिल्ली आया तो मुझे पता चला नहीं मेरे भाई, किराया 5,000 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए किराया 5,000 रुपये देना पड़ रहा है, इसमें किसकी मिस्टेक है? मेरी मिस्टेक है, लैंडलॉर्ड की मिस्टेक है? जरा लैंडलॉर्ड की मिस्टेक निकालते हैं। मैं लैंडलॉर्ड से बोला, लैंडलॉर्ड तुम तो बड़े बेईमान हो, तुम तो बड़े धोखेबाज हो, किराया ले रहे हो तुम 5,000, गरीब पर अत्याचार कर रहे हो, मैं तो 3,000 सोच के आया था। मकान मालिक कहेगा, मेरे भाई जो यहाँ की मार्केट वैल्यू है वो 5,000 रुपये पर फ्लैट या पर रूम है, आप अगर 3,000 रुपये सोचो तो इसमें मेरी क्या गलती? अब वो कहेगा गलती तुम्हारी है, मैं कहूँगा यार मेरी क्या गलती? मुरादाबाद में तो 3,000 रुपये में बहुत बड़ी कोठी किराए पे मिल जाती है। मैंने तो सोचा था दिल्ली में कोठी लेकर किराए पर रहूंगा, यहाँ तो खोली भी नहीं मिल रही। तो मैं बोला कि मैं मुरादाबाद के हिसाब से बजट बनाकर आया। लैंडलॉर्ड बोला मैं किराया ले रहा हूँ तुमसे दिल्ली के हिसाब से। मुझे बताइए मिस्टेक किसकी? मेरी मिस्टेक नहीं है, ना ही लैंडलॉर्ड की मिस्टेक है। मिस्टेक है बजट के टाइम पर जब प्रिपरेशन की गई उस समय की। आपने जब बजट बनाया तो आपको दिल्ली फ़ोन करके कंसल्ट करना चाहिए था कि आखिर कितना है। तो इन्होंने कहा कि ये जो फिक्स्ड ओवरहेड में डिफरेंस आता है ना, कि भैया बजट में खर्चा 1,00,000 रुपये जबकि एक्चुअल में खर्चा 1,50,000, तो इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है कि जब बजट बनाया गया तो बजट ठीक नहीं बनाया गया। वरना फिक्स्ड खर्चा तो बताइए कितना होना चाहिए? मैं आपको सही बताऊं, 50,000 यूनिट बनाओ या 0 यूनिट बनाओ, 1,00,000 रुपये है तो खर्चा 1,00,000 ही होना चाहिए। तो आप 50,000 यूनिट बनाओ, 0 बनाओ, 56,000 यूनिट बनाओ, खर्चा 1,00,000 रुपये होना चाहिए फिक्स्ड ओवरहेड। तो अगर फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड और एक्चुअल में फ़र्क है तो इसका मतलब बजट बनाते टाइम मिस्टेक हुई थी, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया बजट वेरिएंस। तो हमने जो बजट बनाया था वो था 1,00,000 रुपये का, लेकिन जो एक्चुअल में खर्चा हुआ वो हुआ 1,05,000 रुपये, तो 5,000 रुपये एडवर्स हो गया, ठीक है। अब इन्होंने कहा कैलेंडर आवर्स बजटेड रेट, एक्चुअल आर बजटेड रेट, स्टैंडर्ड रेट भी लिख सकते हैं इसे, स्टैंडर्ड आर बजटेड रेट। ओके, अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि किराए में किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले मैं फ़ायदा बताता हूं आपको, आप सोच कर देखिए। मान लीजिए मेरी ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री संडे को बंद रहती है। जरा आराम से देखिए, मान लीजिए महीने में 30 दिन हैं, 30 में से 25 दिन नॉर्मल और 5 दिन संडे हैं।
बताइए फैक्ट्री कितने दिन खुलेगी? ऑब्वियस सी बात है 25 दिन खुलेगी, 5 दिन बंद रहेगी। किराया मैं मान लेता हूं 1 लाख रुपए है। अच्छा, मान लीजिए 30 दिन का ही महीना है, लेकिन संडे निकले सिर्फ 4 संडे निकले। अब फैक्ट्री कितने दिन खुली? 26 दिन खुली। किराया अब भी कितना देना पड़ेगा? 1 लाख रुपए। अब मुझे बताइए, क्या कैलेंडर की वजह से मुझे 1 दिन का फायदा मिल गया या नहीं? कैलेंडर में 5 दिन संडे, तो 25 दिन का किराया 1 लाख। लेकिन अगर कैलेंडर के अंदर 4 दिन संडे, तो किराया 26 दिन के लिए 1 लाख। ऐसा भी हो सकता है कि 5 संडे हो लेकिन महीना 31 दिन का हो। अब मान लीजिए अगर कैलेंडर में 31 दिन का महीना है, तो मैंने कितने दिन छुट्टी रखी? 5 दिन। काम कितने दिन किया? 26 दिन। किराया कितना देना पड़ा? सिर्फ 1 लाख रुपए। तो कैलेंडर की वजह से हमें फायदा या नुकसान हो सकता है। मान लीजिए जून जुलाई, जून में 30 दिन हैं, 5 संडे और 25 नॉर्मल डेज। ठीक है, मैंने 1 लाख रुपए किराया दिया, मैं संडे की छुट्टी रखता हूं, तो 25 दिन का किराया 1 लाख पड़ गया मुझे। और जुलाई में 31 दिन हैं, 27 दिन नॉर्मल डेज हैं और 4 दिन संडे है। ओके, 4 दिन संडे है और 27 दिन नॉर्मल डेज हैं, तो इसका मतलब 27 दिन का किराया 1 लाख रुपए पड़ गया मुझे। क्लास का किराया 1 लाख रुपए है, मैं संडे छुट्टी रखता हूं। अब जरा देखिएगा, मैं संडे छुट्टी रखता हूं। जून मंथ में आप चेक कर सकते हैं, जून 2014 की बात कह रहा हूं मैं, जून 14 का चेक करिएगा कैलेंडर और जुलाई 14 का, आप देख सकते हैं उसमें। अपने हाथों में अपने हाथों में मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल के अंदर कैलेंडर खोल लीजिए, मोबाइल के अंदर अपने अपने कैलेंडर खोल लीजिए। कैलेंडर में देखिए, कैलेंडर के अंदर आप जाकर देखेंगे तो आपको जून मंथ में 5 संडे मिलेंगे और 25 नॉर्मल दिन। जून में बताइए मैंने कितनी क्लासेज लगाई होंगी? मैं संडे की छुट्टी रखता हूँ सिर्फ। जून में मैंने 25 क्लासें लगाई होंगी, किराया 1 लाख गया। जुलाई में मैंने 27 क्लासें लगाई होंगी, किराया 1 लाख गया। मुझे बताइए, क्या मुझे जुलाई में 2 दिन फालतू पढ़ाने के लिए मिल गए फ्री में या नहीं, बिना किराया दिए? बिल्कुल, मैं कह सकता हूं मुझे जुलाई में 2 दिन बिना किराया दिए फ्री में पढ़ाने के लिए मिल गए। यही है कैलेंडर। इसकी वजह से फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी। पहले आप बजट में जाइए और जाकर देखिए बजट के हिसाब से कितने दिन काम होना चाहिए। 25 दिन। बजट के हिसाब से 25 दिन काम होना चाहिए। अगर आपने एक्चुअल में 24 दिन काम किया तो नुकसान हो गया, क्योंकि आपने 1 दिन कम काम किया, किराया तब भी 1 लाख देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 26 दिन काम किया तो भी किराया 1 लाख रुपए ही जाना चाहिए। तो कैलेंडर की वजह से जो फायदा या नुकसान होता है वो कहलाता है कैलेंडर वेरिएंस। आप इसे बड़े सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। अगर 25 दिन का किराया 1 लाख रुपए है तो 26 दिन का किराया कितना होना चाहिए? निकाल कर देखिए, 1,04,000 होना चाहिए। अब मुझे बताइए, अगर मैंने 26 दिन काम किया तो क्या किराया 1,04,000 देना पड़ जाएगा? मतलब ही नहीं बनता। आप 26 दिन काम करो, 27 दिन काम करो, आप 28 दिन काम करो, 29 दिन काम करो, 30 दिन काम करो, आप कितना भी काम करिए, आपको किराया उतना ही देना होगा। ठीक है, तो यहां पर आ गए 1,04,000। ये कैलेंडर की वजह से डिफरेंस है, यानी 4,000 रुपये का फायदा हो गया। बताइए 4,000 का फायदा क्यों हो गया? 4,000 का फायदा इसलिए हो गया, आपने अपना ऑफिस 25 की जगह 26 दिन खोला है, तो 1 दिन फालतू खोला है। 1 दिन फालतू खोला है तो 4,000 रुपये जो किराया देना पड़ता वो नहीं देना पड़ा। ऐसे देखिए, 25 दिन का किराया 1 लाख रुपए, क्या मैं कह सकता हूं 1 दिन का किराया 4,000 रुपये? 25 दिन का किराया 1 लाख है तो 1 दिन का किराया 4,000 है। आपने 1 दिन फालतू दुकान खोल ली, लेकिन मुझे बताइए, अगर कैलेंडर में
25 की जगह 26 दिन वर्किंग निकले, संडे कम निकले इस बार, तो अगर कैलेंडर में संडे कम निकले तो क्या किराया फालतू देना पड़ेगा या उतना ही? किराया उतना ही देना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा किराया नहीं लगेगा। तो कैलेंडर की वजह से मुझे फ़ायदा हो गया, 25 की जगह 26 वर्किंग डे निकल आए। ओके, एक तो ये बात हुई। आप इस चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं, कैलेंडर आर्ट्स, इसे बोला जाता है कैलेंडर आर्ट्स। CH, कैलेंडर आर हम इस तरीके से निकालते हैं, आपके पास 25 दिन में देखिए कितने घंटे थे, 25,000, 25,000 घंटे थे 25 दिन में, तो 26 दिन में कितने घंटे होंगे? 26,000 आवर्स, 26 घंटे होंगे। ठीक है, आप इसे इस तरह से शो कर सकते हैं कि हमें 26,000 घंटे मिल गए, 1 घंटे के 4 रुपए। तो आप इसे ऐसे शो कर सकते हैं, और वैसे इसका मतलब क्या है वो आप लोग समझ ही गए हैं। इसे मैं ऑल्टरनेटिवली शो करवा दूंगा साइड में, यहां पर लिख देते हैं 1 लाख का किराया 25 दिन का, तो 26 दिन का किराया बनना तो 1,04,000 चाहिए, लेकिन हम देंगे तो तब भी 1 लाख ही। हम लैंडलॉर्ड को कोई पैसे थोड़ी फालतू देंगे, तो 1 लाख रुपए देंगे, 4,000 का हमारा फ़ायदा हो गया। इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ और यहाँ भी स्टार मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, एक ये बजटेड रेट लिखा हुआ है, ये बता देता हूँ। बजटेड रेट BR या स्टैंडर्ड रेट, इसे SR भी बोल सकते हैं आप, एक ही बात है। SR, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड थे 1 लाख रुपए और बजटेड आवर्स थे 25,000 घंटे, तो 1 घंटे के 4 रुपए, ₹4 पर आवर। ओके, अब अगला स्टेप, देखिएगा क्या चल रहा है हमारे पास। अगला स्टेप है एक्चुअल आर बजटेड रेट। अब जरा देखते हैं आपने एक्चुअल में कितने घंटे काम किया। 27,000, आपने एक्चुअल में 27,000 घंटे काम करा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताइए, मुझे एक दिन में, मैंने सोचा 8 घंटे क्लास लगाऊंगा, मैं एक दिन में 8 घंटे क्लास लगाऊंगा, ये मैंने सोचा। अगर मैं एक दिन में 9 घंटे क्लास लगाऊं तो क्या किराया चेंज होगा? मेरा 1 महीने का किराया है 1 लाख, मेरा 1 महीने का किराया है 1 लाख। अगर मैं 8 घंटे की जगह 9 घंटे पढ़ाऊं तब भी मेरा किराया 1 लाख रुपए ही रहेगा। अगर फैक्ट्री में डेली 8 घंटे की जगह 9 घंटे काम हो तो भी आपको 1 लाख रुपए ही देने होंगे। देखिए, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का किराया जा रहा है 1 लाख रुपए पर मंथ। मैं फैक्ट्री में डेली 8 घंटे काम करता हूं और 8 घंटे काम करने के बाद फैक्ट्री का शटर गिरा देता हूं, तो मुझे 1 लाख रुपए किराया देना है। अब सोच के बताइए, अगर मैं 8 घंटे की जगह 9 घंटे फैक्ट्री खोलूं, क्या किराया ज़्यादा देना होगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप 9 घंटे काम करते हैं तो आप एक तरीके से मुफ्त में काम कर रहे हैं। रीजन बताइए, रीजन। मैंने सोचा था 8 घंटे फैक्ट्री खुलेगी, किराया 1 लाख रुपए जाएगा, लेकिन मैंने फैक्ट्री को खोला कितने घंटे? 9 घंटे। 9 घंटे फैक्ट्री को खोला, क्या मैं कह सकता हूँ 8 घंटे का तो किराया मैंने सोचा था, 9वां घंटा फ्री में हो गया? बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। हम अपने दिमाग में पहले फिक्स्ड ओवरहेड के लिए एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। पूरा कंपाइल करूंगा अभी, आराम से सुनते रहिएगा, आ जाएगा समझ में। अभी मुझे पता है कैलेंडर में भी डाउट होगा, अब जो बता रहा हूं उसमें भी डाउट होगा, अगले में भी, लेकिन सारी चीजें कंपाइल होंगी थोड़ी देर में। ठीक है, मैंने अपने माइंड में सोचा 8 घंटे फैक्ट्री खोलूंगा और
8 घंटे के बाद फैक्ट्री को बंद कर दूंगा, शटर डाल दूंगा, ठीक है, 1 लाख रुपए किराया दूंगा। मैंने क्या चालाकी करी, अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी, कैपेसिटी बढ़ा दी काम करने की। 8 घंटे की जगह 9 घंटे काम किया, अब काम भी ज़्यादा हो गया और किराया भी नहीं देना पड़ा। आप जरा चेक करिए और मुझे बताइए 26 दिन में कितने घंटे काम होना चाहिए, देखकर बताइए। बेसिकली 26 दिन में काम होना चाहिए 26,000 घंटे, लेकिन आपने देखिए कितने घंटे काम किया है, 27,000। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर 25 दिन में 25,000 घंटे काम होता है तो 26 दिन में 26,000 घंटे काम होना चाहिए। ज़्यादा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, आपने रोजाना फैक्ट्री को ज़्यादा देर तक चलाया होगा, ज़्यादा देर तक ऑपरेट किया होगा, तो आपने अपनी कैपेसिटी को ज़्यादा यूटिलाइज कर लिया। और मैं आपको बता दूं, इससे भी आपको फ़ायदा मिला। आपने अपनी फैक्ट्री 27,000 घंटे खोली तो 1,000 घंटे जो आपने फालतू खोल ली उसका फ़ायदा भी आपको मिलने वाला है। बेसिकली 27,000 घंटे के 1,08,000 रुपये का किराया बनता है। क्या आप लैंडलॉर्ड को 1,08,000 देंगे? बिल्कुल नहीं। ये फ़ायदा हुआ कैपेसिटी की वजह से, क्योंकि आपने ज़्यादा घंटे काम किया, इसलिए 4,000 रुपये का फ़ायदा आपको हो गया। ओके, लास्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड आवर्स बजटेड रेट। ये सेम चीज़ में जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें फिर से समझाऊंगा, आराम से करिएगा, आ जाएगा समझ में। स्टैंडर्ड आवर्स, 50,000 यूनिट बनाते हो 25,000 घंटे में, तो 56,000 यूनिट कितने घंटे में बनाओगे? ओके, स्टैंडर्ड आवर्स 50,000 यूनिट बनाते हैं हम 25,000 घंटे में, 25,000 घंटे में 50,000 यूनिट, ठीक है, तो 56,000 यूनिट कितने घंटे में बननी चाहिए? निकाल के देखिए, 28,000 घंटे में बननी चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम आ गया 28,000 घंटे। 28,000 घंटे मैनेजमेंट आपको देगा, 1 घंटे के 4 रुपये, 1,12,000 रुपये का काम हो गया ये। मुझे बताइए जो काम 28,000 घंटे में होना था वो आपने कितने घंटे में कर दिया? 27,000 में। क्या बात है, आपने तो मैनेजमेंट का फ़ायदा करवा दिया, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। 4,000 रुपये का फ़ायदा ये हो गया। इस तीनों को बोलते हैं मिला के वॉल्यूम। वॉल्यूम वेरिएंस 12,000 रुपये फेवरेबल, और यहाँ से यहाँ तक बोला जाता है टोटल फिक्स्ड ओवरहेड, और टोटल फिक्स्ड ओवरहेड हो गए 7,000 रुपये फेवरेबल। अब मैं आपको ये पूरा एक बार दोबारा से समझाता हूँ, आराम से एक एक पॉइंट सुनिएगा। मैंने सोचा 1,00,000 रुपये खर्च होंगे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में 1,05,000 खर्च हुए, यानी मेरा बजट बिगड़ गया। मेरे बजट से 5,000 रुपये का खर्चा एक्सेस हुआ है, 5,000 रुपये बजट से ऊपर खर्च हो गए, ओवर बजट हो गया। इसे बोलते हैं बजट या एक्सपेंडिचर वेरिएंस। मैंने सोचा था 1,00,000 रुपये खर्च होंगे, खर्च हुए 1,05,000, 5,000 रुपये का एडवर्स वेरिएंस हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने सोचा था 1,00,000 रुपये दूंगा 25 दिन के, लेकिन मैंने फैक्ट्री खोली 26 दिन, ठीक है। 1,00,000 रुपये 25 दिन के, तो 26 दिन के 1,04,000। अब ये वाली बात भूल जाइएगा, 1,05,000 का वेरिएंस तो निकाल चुके हम 1,00,000 से 1,05,000 का डिफरेंस निकाल चुके। अब इसे पॉइंट को भूल जाइए, ये हमारे काम का नहीं है। अब हम इसके बारे में सोचते हैं। 25 दिन का किराया 1,00,000 रुपये है, तो 26 दिन का किराया 1,04,000 होना चाहिए। क्या मकान मालिक को दे देंगे 4,000 फालतू? बताइए, 25 दिन का किराया 1,00,000 है, तो क्या एक महीने में अगर 26 दिन है तो उसे फालतू दे दें? सोच के बताइए, क्या मार्च का किराया अलग होता है और फरवरी का किराया अलग होता है? नहीं, फरवरी का किराया भी 1,00,000 होता है, मार्च का किराया भी 1,00,000 होता है, अप्रैल का किराया भी 1,00,000 होता है, जबकि तीनों महीने में नंबर ऑफ डेज अलग अलग हैं। ओके,
तो 25 दिन का किराया 1 लाख है, हमने 26 दिन फैक्ट्री खोल ली, एक दिन हमें फ्री में मिल गया, क्योंकि कैलेंडर में इस तरीके का डिजाइन था कि हमें 26 दिन खोलने के लिए मिले, संडे कम रहे होंगे, छुट्टियां कम रही होंगी, तो फैक्ट्री ज़्यादा दिन खुल गई। ओके, अब जरा देखिए, 1 लाख रुपए 25 दिन के, तो 26 दिन के 1,04,000। ओके, लेकिन मुझे मालूम है मुझे 1,04,000 नहीं देने, मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए ही देने हैं। अगर एक दिन फैक्ट्री फालतू खुली तो मैं कह सकता हूं एक दिन फैक्ट्री फ्री में खुल गई, क्योंकि कैलेंडर में संडे कम थे, कैलेंडर में संडे कम थे, 26 दिन काम हुआ, कैलेंडर में संडे ज़्यादा होते, 25 दिन काम होता, किराया 1 लाख ही जाएगा। ओके, अब हमने कैलेंडर वेरिएंस निकाल लिया, अब हम इन दोनों को भूल जाएंगे। ओके, जो वेरिएंस निकलता जाएगा उसे भूल जाइए। अब हम आते हैं, अगर 25,000 घंटे काम होना है 25 दिन में, तो 26 दिन में कितना होना चाहिए? 26,000 घंटे। ओके, अब जरा बताइए, मैं फैक्ट्री 8 घंटे खोलूं, 9 घंटे खोलूं, 10 घंटे खोलूं या 12 घंटे खोलूं, क्या किराया अलग अलग होगा या सेम होगा? ऑब्वियस सी बात है, सेम होगा। भैया 8 घंटे फैक्ट्री खोलूं तो भी 1 लाख रुपए किराया दूंगा, 9 घंटे फैक्ट्री खोलूं तो भी 1 लाख किराया दूंगा, 10 घंटे फैक्ट्री खोलूं किराया तब भी 1 लाख रुपए ही जाएगा। यानी अगर मैं अपने एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा काम करूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 8 घंटे की क्लास लूं तो भी मेरा क्लासरूम का किराया जाना है, मैं 9 घंटे की क्लास लूं तो भी किराया उतना ही जाना है। तो जो आदमी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करता है वो फिक्स्ड ओवरहेड का फ़ायदा कर लेता है, क्योंकि 8 की जगह 9 घंटे काम हुआ, किराया उतना ही गया। और जो आदमी कम काम करता है, मान लो मैंने 8 की जगह 7 घंटे पढ़ाया, तो मैं अपना 1 घंटा बेकार कर रहा हूँ, किराया तो मुझे अब भी 8 घंटे का ही देना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा देखिए, 25 दिन में 25,000 घंटे काम होना तो 26 दिन में 26,000 घंटे काम होना चाहिए, लेकिन मैंने काम कर डाला 27,000 घंटे। इसे बोला गया कैपेसिटी। आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो 1,000 घंटे फालतू काम करने का 4,000 रुपये का फ़ायदा मुझे और मिल गया। ठीक है, अब मैं इस बात को भी भूल जाऊंगा, अब मैं इन तीनों बातों को भूल जाऊंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आखिर यूनिट कितनी बनाई? 56,000। 50,000 यूनिट 25,000 घंटे में बनती है, तो 56,000 यूनिट बननी चाहिए 28,000 घंटे में। जो काम 28,000 घंटे में होना चाहिए वो काम मैंने 27,000 घंटे में कर दिया, मैंने काम जल्दी कर दिया। क्या मेरी एफिशिएंसी अच्छी है या नहीं? ऑब्वियस, आप 27,000 घंटे में वो काम कर रहे हो जो 28,000 घंटे में करना है, काम जल्दी कर रहे हो। तो अगर आपने 28,000 घंटे वाला काम 27,000 घंटे में कर दिया तो 1 घंटा आपने और बचा लिया, उस 1,000 घंटे को बोला गया एफिशिएंसी वेरिएंस। तो सिंपल और मोटी मोटी बात अगर कही जाए तो ऐसे कही जा सकती है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, बजट वेरिएंस। बजटेड आवर्स और कैलेंडर आवर्स, कैलेंडर वेरिएंस। कैलेंडर आवर्स और एक्चुअल आवर्स, कैपेसिटी, आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम किया है। और एक्चुअल और स्टैंडर्ड, एफिशिएंसी। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। फार्मूले समझ गए होंगे सब कैसे करने हैं। फार्मूले आप मेंशन कर सकते हैं कि एक्सपेंडिचर बजट, बजटेड आवर्स, बजटेड रेट माइनस एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट। यहाँ पे इसे बोल सकते हैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और इसे बोल सकते हैं एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, कैलेंडर बहुत सिंपल है, कैलेंडर आर स्टैंडर्ड रेट या बजटेड रेट कुछ भी लिख सकते हैं। बजटेड रेट और स्टैंडर्ड रेट एक ही बात होती है, बजटेड आर बजटेड रेट। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं CH माइनस BH इंटू BR। ओके, कैपेसिटी AH माइनस CH मल्टीप्लाई बाई BR, एक्चुअल आर, कैलेंडर आर BH, और ये हो गया AH माइनस CH
into BR. Last one, SH into BH minus AH into BH. Efficiency और SH minus AH multiply by BH. ठीक है. वॉल्यूम वेरिएंस SH BH माइनस BH BR BR BR. हाँ, SH BR या SR माइनस BH BR कॉमन लेना चाहें कर सकते हैं, और SH इंटू BR. लास्ट वन, SH SR या BR. क्योंकि मैं BR लिखवा रहा हूँ इसलिए BR लिख रहा हूँ, आप SR भी लिख सकते हैं. AH AR. ये हमारे पास सारे फार्मूले हो जाते हैं. एग्जाम के प्रेजेंटेशन के लिए तो फार्मूले लिखने होंगे, और फार्मूले ऐसे याद नहीं होंगे, टेबल आती होगी तभी कर पाएंगे. टाइम के बेसिस पर जितना अभी करवाया है आप इसको एक पॉज देकर यहाँ तक का पढ़िएगा. इसको एक बार पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन में फिर समझाऊंगा. पॉज लेकर जब आएंगे फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा. अब मैं पॉज के बाद वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 12. क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं जरा. AB Company Limited is having standard costing system in operation for quite some time. The following data relating to the month of April 14 is available from the cost record. Output, budgeted, actual, operating hours, fixed overhead, variable overhead से कोई मतलब नहीं, working days 25 और 26. अब हमें फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालने हैं, तो पहले मैं टेबल बना लेता हूं जिससे आपको आसानी रहे. आंसर 12. वर्किंग नोट, एनालिसिस टेबल. स्टैंडर्ड आर बजटेड रेट, एक्चुअल आर बजटेड रेट,